हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं सेकेंड वीडियो के साथ तैयार हूँ आज आप लोगों के समक्ष। मैं ग्रामर का ये मेरा दूसरा वीडियो जो कि आर्टिकल्स पर आधारित है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को ए और एन का इस्तेमाल करना सिखाया था, समझाने की कोशिश की थी। मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूं कि मैं पढ़ाने नहीं आता हूं, समझाने आता हूं। बस समझिए, समझ ही आपको उन्नति की ओर ले जाएगी, क्योंकि जितना आप समझते हो ना उतना ही आप इंप्लीमेंट करते हो। समझ में आया बात? आगे समझदार बहुत हैं आप लोग। देखिए, हमने आर्टिकल का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें था इनडेफिनिट आर्टिकल। अरे बैठ जाओ, डांस करके दिखाओगे क्या? बैठ। हाँ ठीक है ठीक है, नाच लो मन है तो। देखो यहाँ पे देखिए, तो ए और एन का इस्तेमाल कहां किए थे, मैं एक झलक इस पर दे दूं जल्दी से। ए और एन का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर नाउन के किसी भी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए किए थे। अनिश्चित, याद रखिएगा, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब ही होता है इनडेफिनिट, इसलिए तो इसका नाम है इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके, कोई भी अनिश्चित हो। अगर मैं कहूं आपको गिव मी ए पेन, मुझे एक कलम दो। अब एक कलम का मतलब कोई भी एक कलम हो सकता है, कोई कलर का हो सकता है, किसी ब्रांड का हो सकता है, नो प्रॉब्लम। कोई भी, ए और एन का दोनों का मतलब वही होता है, कोई भी। लेकिन मैं द का इस्तेमाल अगर मैं करूंगा, गिव मी द पेन, इसका मतलब हुआ आपने उस पेन को निश्चित कर रखा है, वही पेन चाहिए जो आपने निश्चित कर रखा है। ठीक है, तो आप समझ गए द का प्रयोग क्या होगा, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए। अवश्य वो सिंगुलर नाउन होगा। निश्चित का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? निश्चित, कोई भी निश्चित हो, या तो पहले से निश्चित है इस दुनिया में, या फिर आप उसको निश्चित कर रहे हो। निश्चित करने के लिए हम क्या सॉल्व करेंगे। मैं एग्जाम्पल पहले से लिख रखा हूं ताकि समय कम लगे। एग्जाम्पल में समझ जाएंगे अच्छी तरह से। देखिए, जैसे मान लीजिए ही प्रोमिस टू यूज द पेन। देखिए यहाँ पे द कैसे मैंने किया आर्टिकल। ही प्रोमिस टू यूज द पेन, आई गैव हिम। आई गैव हिम मतलब मैंने उसे दिया था। कहने का मतलब है मैंने उसे जो कलम दिया था उसने प्रॉमिस किया है उस कलम को यूज करने के लिए। तो उसने प्रॉमिस किया है वो उस कलम का उपयोग करेगा जो मैंने उसे दिया था। अब यहां पर द इस्तेमाल हुआ किस आधार पे? तो मैंने अभी अभी कहा कि अगर किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान से आप पहले से परिचित हैं, आपके सामने पहले से उसका मेंशन हो चुका है, फिर से अगर उसको मेंशन करना पड़े तो आप उस वस्तु या व्यक्ति या कोई भी हो उसके पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अभी देखिए दूसरा एग्जांपल। अ बॉय इंटर्ड अ हाउस, एक लड़का घर के अंदर प्रवेश करता है, गया। इन द हाउस, उस घर में लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति रहते थे। Who loved the boy, वो इस बच्चे से बहुत प्रेम करते थे। अब क्या हुआ इसका मतलब देखिए, पहले जब मैं एक सेंटेंस लिखा, ए बॉय इंटर्ड ए हाउस, एक लड़का मतलब कोई भी लड़का था, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। इंटर्ड ए हाउस, कोई भी एक घर है, ठीक है। तो एक लड़का किसी एक घर में वो प्रवेश करता है, जाता है। इन द हाउस, अब देखिए यहां पे मैंने ए हाउस लिखा था, यहां पे अब द आ गया। यहीं पे समझना है आपको। जो लोग सोचते हैं कि क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 जब तक पढ़ेंगे आर्टिकल की जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये छोटे से सीख रहे हैं, बहुत इजी है, ऐसी बात नहीं है। ये आर्टिकल और प्रीपोजिशन, ये दो ऐसा है ग्रामर का पार्ट जो या तो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा या तो आपको उठने ही नहीं देगा। इसलिए सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को समझिए, ठीक है। मैं नहीं कहता बहुत कठिन है, कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, इन पहले यहां पे हाउस के पहले मैंने ए का इस्तेमाल किया क्योंकि यहां पर निश्चित नहीं था, कोई भी घर था। लेकिन अब यही घर जब दोबारा आ रहा है रिपीट में, अर्थात पहले उसका मेंशन कर दिया गया है, जब फिर ये आ रहा है अर्थात ये निश्चित हो चुका है। वही घर जिसमें वो लड़का गया था, तो वही घर मतलब द हाउस। इसलिए अब की बात निश्चित है, पहले सेंटेंस में निश्चित नहीं था।
एक लड़का किसी के घर में प्रवेश करता है, किसी के घर में कोई भी घर है, इसलिए ए लगा क्योंकि निश्चित नहीं था। लेकिन अब उसी घर की बात दोबारा हो रही है, इसलिए द का इस्तेमाल हुआ। Just because of it had already mentioned in the first sentence, that's why now it is fixed. So in the house, मतलब उसी घर में lived रहते थे an old man, एक वृद्ध व्यक्ति। अब इस ओल्ड मैन का यहाँ पर जिक्र प्रथम बार हो रहा है, प्रथम सेंटेंस में तो हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल हुआ। अब कौन सा व्यक्ति है कोई निश्चित है नहीं, इसलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब फिर देखिए हु, जो लव्ड द बॉय, जो मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे से प्रेम करते थे। देखिए अब यहाँ पर बॉय था, पहले तो कोई भी लड़का था, लेकिन इस लड़के का जिक्र फिर हो रहा है, फिर ये लड़का रहता है, तो यानी कि ये वही लड़का है, तो वही मतलब फिक्स कर दिया गया जो पहले आया था, इसलिए द का इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब क्या समझे कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी स्थान का अगर जिक्र पहले कर दिया गया है, उससे आप फैमिलियर हो चुके हो, परिचित हो चुके हैं, अगर उसका उल्लेख फिर से हो रहा है तो उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। डन? आई बात समझ में? ज्यादा मत समझिए, प्रैक्टिस पर निर्भर करेंगे हम लोग, और प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द बॉक्स। फिर देखिए दिस इज द बॉक्स, यहाँ पर पहले ही बॉक्स, यहाँ पहले ही मैंने द का इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पर तो मैंने नहीं किया था। पहले पूरा सेंटेंस समझिए। दिस इज द बॉक्स इन व्हिच ही केप्ट हिज बुक्स। मतलब क्या हुआ? दिस इज द बॉक्स, यह वही बॉक्स है, यह वही बक्सा है, इन व्हिच, जिसमें ही केप्ट हिज बुक्स, वह अपना किताबें रखा था। मतलब अर्थात पहले वो उस किताब को उस बॉक्स में रखता है, तो इसका मतलब फैमिलियर हो चुका ना, पहले वो उस बॉक्स का प्रयोग कर चुका है, उस बॉक्स से उसका परिचय हो चुका है। अब फिर उस बॉक्स के बारे में बोला जा रहा है, चाहे मैं बोलूँ कोई और बोले, इसलिए यहां पर द का इस्तेमाल हुआ है। दिस इज द बॉक्स, यह वही बॉक्स है। वही मतलब कौन सा बॉक्स? वही मतलब जिस बॉक्स में वह किताब रखा था। अर्थात इस बॉक्स का जिक्र यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि किताब जब रखा है तो बॉक्स में रखा है ना, तो बॉक्स तो पहले यहाँ पर आ चुका है, इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल हुआ है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं और ले लूं, एबीसी यहाँ पर डी नंबर लिखकर, जैसे मैं बोल दूं कॉल द बॉय, कॉल द बॉय, उस बच्चों को बुलाओ, कॉल द बॉय वेटिंग आउटसाइड, कॉल द बॉय वेटिंग आउटसाइड, मतलब उस बच्चे को बुलाओ जो बाहर में इंतजार कर रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन बाहर में जो इंतजार कर रहा है उस बच्चे को बुलाओ। तो ये निर्दिष्ट कर दिया गया, ये फिक्स कर दिया गया। अगर आप किसी को भी निर्दिष्ट करते हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, तो उसके लिए द का इस्तेमाल करेंगे, चाहे संख्या में कितना ही क्यों ना हो। लेकिन अगर फिक्स करने की कोशिश करोगे तो वहां पर द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब बहुत सारी चीज जैसे ऑलरेडी फिक्स्ड है ना, जैसे यूनिक, यूनिक समझते हैं ना, अद्वितीय, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा पीस है ही नहीं, वही अकेला है, उसको हम लोग अद्वितीय या फिर यूनिक भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य, सन, उसके जैसा कोई दूसरा पीस है नहीं। द सन, द मून, द अर्थ, है ना, ये सब नदियों के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, पर्वत के नाम के पहले, इन सब, कोई न्यूज़पेपर के नाम के पहले, ट्रेन के नाम के पहले, इस सब के पहले क्या लगता है? द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये द का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो द का इस्तेमाल हम लोग हमेशा निश्चितकरण करने के लिए करते हैं, निश्चित करने के लिए करते हैं, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो। ठीक है, आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद मैं जब नेक्स्ट वीडियो कहूंगा उसमें मैं इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। हालांकि इसमें कुछ और पॉइंट्स है, वो प्रैक्टिस में आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट का यही है। थैंक यू। ओम शांति।